दोस्तों, स्त्री जात एक ऐसी जात है जिसको समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि स्त्री जहाँ तमाम प्यार लुटाती है, अपने प्यार देती है तो वहीं पर अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। कहा जाता है कि चिड़िया चरित्र जाने न कोई और पति को मार के सतिये हुई। यानी कि स्त्री का जो चिड़िया चरित्र होता है उसको कोई जान नहीं सकता। वह अपने पति को मार करके भी सती हो सकती है, सती कहा सकती है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि जो स्त्री हैं, कभी कभार ऐसा जहाँ पर माँ दुर्गा, सरस्वती, रानी वीरांगना, तमाम ऐसी हस्तियां हैं जिनको पूजा जाता है, लेकिन वहीं पर तमाम ऐसी स्त्रियां हैं जिनके कार्यों से समाज में कुरीतियां फैलती हैं, समाज में बुराई फैलती है, जिन्हें समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इस चीज़ को जरूर लिखें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है एक ऐसी ही महिला के ऊपर आधारित है, जो महिला अपने पति को मर्डर करवाती है और मर्डर करवाने के बाद अपने आप को दोषी सिद्ध करती है कि मैं दोषी हूँ, मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप का सबूत जो अपने होता है उसको मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती। इस घटना को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि जिस स्त्री के ऊपर इतना विश्वास किया जाता है, वह ऐसी स्त्री ऐसा कदम कैसे उठा लेती हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है बुलंदशहर। बुलंदशहर के अंतर्गत एक थाना आता है पहासू, और पहासू थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जटोला गांव। दोस्तों, जटोला गांव में ही एक व्यक्ति निवास करते हैं जिनका नाम पड़ता है बलबीर सिंह, उम्र लगभग 40 साल, जिनकी पत्नी रानी है और एक बेटी है, उसका नाम हीना है। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा परिवार है, एक पत्नी और एक बेटी। बेटी 16 से 17 साल की उम्र है, बेटी पढ़ रही है। बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। जो रानी होती हैं अपने पति को बहुत प्यार करते हैं। बलबीर भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। कोई बातें जैसी ही होती है उसको शेयर करते हैं, एक दोस्तों की तरह से अपने परिवार में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, एक दिन बलबीर जो होते हैं घर से निकलते हैं एक मोबाइल लेने के लिए। उनकी जो आमदनी थी उस आमदनी के अनुसार वो जाते हैं मार्केट से, एक नया मोबाइल लाते हैं। जब मोबाइल लाते हैं तो सिम शायद वो पहले से रखे पड़े थे, क्योंकि उनके पास जो पुराना फ़ोन था वो फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए उन्होंने एक नया फ़ोन लाया। जब वो मार्केट से नया फ़ोन लगा लाते हैं तो उसमें सिम डालते हैं। जैसे ही घर पहुँचते हैं तभी एक नए नंबर से उनको फ़ोन आता है और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा हिना, मैं जा रहा हूँ कहीं, अभी कुछ देरी में आ जाऊँगा, आप लोग खाना खा लेना। उनकी पत्नी पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप लोग खाना खा के आराम करिएगा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। तो घर वाले कहते हैं ठीक है पापा जाइए। उनकी जो पत्नी होती है कहते हैं ठीक है जाइए आप। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा, 3 घंटा, इस करके शाम हो जाती है इसी तरह से। जब शाम हो जाती है तो अभी भी उस बलवीर का कहीं अता पता नहीं। जब और रात होती है तो उनकी जो पत्नी रानी होती है अपनी बेटी से कहती हैं बेटा अपने पापा को फ़ोन लगाओ कि आपके पापा कहाँ रह गए, अभी तक घर पे आए नहीं। दोस्तों, जब फ़ोन लगाया जाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। जब फ़ोन स्विच ऑफ जाता है तो दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। एक दिन बीत जाता है, फिर अगला दिन आता है। अगला दिन जब आता है तो उस दिन भी बेटी फ़ोन लगाती है अपने पापा को, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। दोस्तों, ये सारी कहानी 9 जुलाई 2024 की चल रही है। उसके बाद 10 जुलाई आ जाती है, 10 जुलाई को भी उनका फ़ोन नहीं लगता और कहीं अता-पता नहीं लगता। घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। गाँव वाले जुटते हैं तो कहते हैं कि आखिर बलवीर कहाँ गया, कुछ पता नहीं लग रहा है। गाँव वाले खोजबीन करते हैं, तलाश करते हैं।
उसके बाद नाते रिश्तेदारों तक खबर जाती है, नाते रिश्तेदार भी आते हैं, पूछते हैं कि आखिर बलवीर कहाँ गया, क्या बोल के गया। तमाम लोग तमाम किस्म की बातें। उनकी जो पत्नी रानी होती है वो कहती हैं सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि आप लोग खाना खा के आराम कीजिएगा, मैं जाता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। उसके बाद दोस्तों आती है 11 जुलाई की सुबह। गांव के किसान भाई लोग अपनी खेती के देख रेख के लिए जब किसान अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि खेत के पास थोड़ा सा जंगल टाइप लगता है, वहाँ पर कुछ कौवे चिल्ला रहे हैं और कुछ कुत्ते कुत्ते भौंक रहे हैं। जब वो इतनी आवाज़ सुनते हैं तो किसान लोग काफ़ी संख्या में कौवे मंडरा रहे थे। तो जब किसान भाई वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ कुत्ते किसी चीज़ को नोच रहे हैं। जब और करीब में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी, डेड बॉडी पड़ी थी। उस चीज़ को देखने के बाद किसान आश्चर्य से सन्न हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार ये तो किसी व्यक्ति की लाश है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है थाने पर। जब थाने पर सूचना दी जाती है पहासू में, तो वहाँ की जो पुलिस फोर्स होती है, तुरंत टीम, वहाँ की एसएचओ साहब अपनी पूरी टीम के साथ तुरंत रवाना होते हैं और आते हैं क्राइम स्पॉट पर। तो क्राइम स्पॉट पर जब आते हैं तो वहाँ की जो क्राइम सीन होती है उसको घेरा जाता है किसी प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ को चीर करके उसको अपने अंडर में लिया जाता है, सबूत ढूंढा जाता है, लेकिन कोई सबूत मिलता नहीं। जब सबूत नहीं मिलता तो रानी को बुलाया जाता है, रानी की बेटी को बुलाया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर गांव में किससे इसका दुश्मनी थी, किससे आपका प्यार था, किससे आपकी दोस्ती थी। तो रानी बताती हैं कि हमारे पति का तो गांव में कहीं भी किसी से भी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। दोस्तों पुलिस अपने तरीके से खोजबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तभी टीम का जो पूरा मैनेजमेंट होता है, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, बैठ करके मीटिंग की जाती है और कुछ खुफिया जो लोग होते हैं टीम के, उनको छोड़ दिया जाता है जो मुखबिरी करते हैं। वो आते हैं, गांव में ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाता। इसी बीच जो बलवीर होते हैं उनका सीडीआर निकाल जाता है। कॉल डिटेल जब निकाली जाती है तो उसमें एक नए नंबर से जो फ़ोन आया था लास्ट में, उस नंबर से तलाश की जाती है। जैसे वो नंबर लगाया जाता है तो जिसका फ़ोन था वो फ़ोन उठाता नहीं, लेकिन उसकी जो लोकेशन थी उस लोकेशन से उसको पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ लिया जाता है तो जब उससे पूछताछ होती है तो पहले वो पुलिस के सामने टाल-मटोल करता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि सर ये जो कत्ल हुआ है, ये कत्ल हम लोगों ने ही किया है। दोस्तों लाश को हम लोगों ने ही ठिकाने लगाया है। जब इतनी बात पुलिस वाले उससे सुनते हैं तो पूछते हैं कि आखिर तुम लोग अकेले कैसे तुम सिंगल उस व्यक्ति को मार के लाश को ठिकाने लगाए। तो वह व्यक्ति बोलता है कि मैं अकेले नहीं, मेरे साथ और 2 व्यक्ति थे। तो उन लोगों की भी तलाश की जाती है, उन लोगों को भी पकड़ा जाता है। दोस्तों जब पकड़ा जाता है तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रानी का आशिक होता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो रानी की बेटी हिना का आशिक होता है। मामला क्या है दोस्तों, जब रानी से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पति की हत्या की जो साजिश है क्यों रची, तब वह पत्नी पहले तो टोल-मटोल करती है, सही जवाब नहीं दे पाती, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे टूट जाती है। कहती है सर ऐसा है कि मेरे जो पति थे उनकी उम्र लगभग 40 साल ऊपर ओवर हो गई थी और मेरे अब तक सिर्फ एक बेटी है। मेरी जो जिस्मानी भूख थी वो मिट नहीं पा रही थी और ये संबंध नहीं बना रहे थे। इसलिए मैंने पड़ोस के ही एक व्यक्ति से संबंध बनाना शुरू कर दिया अवैध रूप से। और धीरे-धीरे जब यह बात मेरे पति को सुनाई पड़ी तो मेरे पति जो है मुझको रोक-टोक करने लगे। तो फिर उस लड़की हिना से पूछा जाता है। असल में दोस्तों एक दिन जब वह व्यक्ति हिना की माँ रानी के साथ संबंध बना रहा था, तभी हिना स्कूल गई हुई थी, लेकिन अचानक उसकी छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर पर आ जाती है। जब घर पर आ जाती है तो जो दरवाज़ा होता है वो लॉक नहीं था। बेटी अपने दरवाजे में अपने घर में एंटर करती है, दरवाज़ा खोल के तो देखती है कि उसकी मम्मी जो रानी है वो किसी व्यक्ति के साथ
आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। जब यह सारा दृश्य वह बेटी उसकी हिना देख लेती है तो कुछ अपनी मम्मी से बोलती नहीं। उसके बाद उसकी मम्मी उससे कहती है, बेटा जो गलती हो गई उसको माफ़ करना, किसी से कहना नहीं। तब वह बेटी कहती है कि कोई बात नहीं मम्मी, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। लेकिन वह लड़की भी एक लड़के से प्रेम करती है, तो वह एक दिन अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुलाती है और अपनी मम्मी के सामने ही अपने अलग रूम में जाके अपने जिस्मानी संबंध से अपनी भूख मिटाती है। अब ये ऐसा सिलसिला चल गया कि दोस्तों माँ और बेटी दोनों एक ही साथ वह अपने आशिक को अपने घर पर बुलाती हैं और बेटी अपने आशिक को बुलाती है। ये सिलसिला जब चलता रहता है तो इसकी भनक गांव वालों को जब लगती है, तो गांव का कोई व्यक्ति जब बलबीर से बताता है तो बलबीर को यह चीज़ बहुत ही बुरी लगी। इस चीज़ के लिए वह रोक टोक करने लगा परिवार को। जब यह परिवार को नागवान लगने लगा तो एक दिन उसके आशिक, लड़की का आशिक और उसकी पत्नी का आशिक आते हैं और ये चारों मिलकर मंत्रणा बनाते हैं कि क्यों ना बलबीर को रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, जब बलबीर को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रची जाती है तो बलबीर को उस अननोन सुनसान जगह पे बुलाया जाता है। जब बुलाया जाता है तो वहाँ से पहले ही हथियार लैस जो उसके दोनों आशिक होते हैं उसको मारते हैं लाठी डंडे से। जब अचेत हो जाता है तो फिर उसके सीने में गोली दाग देते हैं। गोली दागने के बाद दोस्तों एसिड होती है, उस एसिड से उसका चेहरा बुरी तरीके से जला देते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं जब इसका चेहरा जल जाएगा तो कोई इसको पहचान नहीं पाएगा। यहाँ तक कि जो उसकी पत्नी रानी थी, पहली बार वो भी बोली कि यह मेरा पति नहीं। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई, लोगों के द्वारा जानकारी ली गई, तब पुलिस के द्वारा जब सख्ती बढ़ती गई, तब वह बोले कि हाँ, हम इस हत्याकांड में अपने आप को दोषी मानते हैं और हमने ये दोष किया है, ये क्राइम हमने किया है। दोस्तों, अब ये समझ नहीं आता कि एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपनी तमाम खुशियों को दबा देता है, मार देता है और उन बच्चों की खुशी के लिए, अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपना गांव त्याग देता है, अपना परिवार त्याग के जाता है, दूर देश परदेश में मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, ना जाने कितनी यातनाएं सहता है, तब जाके वह पैसा भेज करके अपने परिवार को सुखी संपन्न देखता है। लेकिन अपनी जिस्मानी संबंध को, भूख को शांत करने के लिए एक पत्नी के द्वारा रचा गया ये षड्यंत्र वास्तव में बहुत ही घिनौना है, बहुत ही अपराधजनक है और एक बेटी के लिए तो उससे भी बड़ा है, क्योंकि अपनी प्यास बुझाने के लिए एक बेटी ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या करवा दिया। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है, आपको सतर्क करना है। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।